बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, अगर आप भी एफबीआर में टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं तो आम तौर पर जो आम इंडिविजुअल होता है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं आपको शो करवा दूंगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप खुद से एफबीआर की रिटर्न जमा करेंगे या किसी भी वकील से करवाएंगे, तो वो आपसे ये डॉक्यूमेंट लाजमी मांगेगा, क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट से देख के उसने आपका टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी बैंक स्टेटमेंट से। आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, वो किसी भी बैंक में हो, यूबीएल, मिजान, अल अलाइड, किसी भी बैंक में, नो मैटर, वहां से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वो डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, उस बैंक स्टेटमेंट पे हमारे पास क्या चीज लिखी होगी? क्लोजिंग बैलेंस 30 जून। वो 2025 भी हो सकता है, 2024 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर एफबीआर रिटर्न फिलिंग। साल 2025 का है तो 2025 का होगा, 2024 हुआ तो 2024 का होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें चाहिए बैंक स्टेटमेंट, जिस पे हमने फाइंड करना है क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 2025 का। आगे हम बात करते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट सेविंग है तो उस पर आपको प्रॉफिट मिला होगा, तो उस प्रॉफिट पे भी टैक्स कटा होगा। तो वो आपने क्या करना है, टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है मुतलका बैंक के ऐप से या बैंक की वेबसाइट से, या आप बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वो आपको टैक्स सर्टिफिकेट दे देंगे जिसके ऊपर आपका टोटल प्रॉफिट जो एक साल में हुआ है वो, प्लस उस प्रॉफिट पे आपका जितना भी टैक्स कटा है वो, ये दोनों चीजें उस पे लिखी होंगी। ठीक है जी, और अगर आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपल स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं कि आपके पास एक साल में उस बैंक ने आपको कितना प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑन डेट। वो 12 एंट्रीज होंगी और उन 12 एंट्रीज पे आपका विद होल्डिंग टैक्स भी 12 एंट्रीज ही होंगी जो कि लिखा होगा। ठीक है, तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेटमेंट से, नहीं तो आप टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसके ऊपर आपका कंप्लीट टोटल प्रॉफिट लिखा होगा और टोटल टैक्स जितना डिटेक्ट हुआ है वो लिखा होगा। ठीक है, ये हो गया जी बैंक के मुतलका। अभी बैंक के थ्रू अगर आपने डेपोजिट लिया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, कोई स्कूप में एंट्री की हुई है, डेट इंस्ट्रूमेंट में पार्टिसिपेट किया हुआ है, टैक्स सर्टिफिकेट उसका भी चाहिए। ठीक है, वो भी आप बैंक के थ्रू ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास नेशनल सेविंग में अकाउंट्स हैं, ठीक है, सेविंग है, करंट्स हैं, या आपने वहां पे अपनी सेविंग जमा करवाई हुई है जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है, तो वहां से आपको टैक्स सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए। ठीक है, उसी के ऊपर लिखा होगा कि इस एक साल के दौरान आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना टैक्स उस पर कटा है। ठीक है जी, ये एंट्री होगी। अगर आगे हम चलते हैं, अगर किसी के पास म्यूचुअल फंड का अकाउंट है, किसी भी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, फॉर एग्जांपल मिजान में, यूबीएल में, अल मिजान इन्वेस्टमेंट, यूबीएल इन्वेस्टमेंट फंड्स, किसी में भी आपका अकाउंट है, तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसे हम टैक्स सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके ऊपर कौन सी डिटेल होगी ये हम देखते हैं। उसमें हमें हमें चाहिए डिविडेंड की डिटेल और कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 30 जून 2025 वाले दिन, यानी 30 जून 2025 को हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, ना कि मार्केट वैल्यू, यानी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी होगी उस म्यूचुअल फंड में। तो मेरे पास एक म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, उसकी रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखें जी, ये है जी अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे आपकी डिटेल होगी, यहाँ पे लिखा होगा टैक्स सर्टिफिकेट फिस्कल ईयर 2024 से 2025।
आप जिस भी फिस्कल ईयर का डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। 23 से 24 का चाहिए, 24 से 25, 25 से 26, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है, इसमें ये देखें डिविडेंड इनकम लिखी होगी टोटल, और टैक्स ऑन डिविडेंड ये लिखा होगा। ठीक है, टोटल टैक्स डिटेक्टेड एंड डिपॉजिट ये लिखा होगा। और ये चीज आपको चाहिए कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और टोटल कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एट 30 जून 2025 या 2026 या 2024, जिस भी साल में आप रिटर्न जमा करवा रहे होंगे उसी साल की आपको चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास म्यूचुअल फंड का। आगे हम देखते हैं कि हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है। ये म्यूचुअल फंड में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक डिविडेंड और दूसरा कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि हमने जब क्लोजिंग बैलेंस में एफबीआर में रिटर्न जमा करवानी है तो उसमें हमने क्लोजिंग बैलेंस भी लिखना होता है, यानी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं कि अगर आपका स्टॉक मार्केट में अकाउंट है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी रिपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में अगर आपका अकाउंट है तो वहां पे आपको डिविडेंड की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो डिविडेंड की रिपोर्ट आपने कहां से लेनी है, वो आपने लेनी है सीडीसी की वेबसाइट से। सीडीसी की वेबसाइट से जो रिपोर्ट डाउनलोड होगी उसका मैं आपको जो फाइल है वो किस तरह की होगी वो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, ये देखिए यूआईएन नंबर लिखा होगा, नेम लिखा होगा, और ये पेमेंट डेट लिखी होगी 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025, या जिस भी साल में आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखी होगी। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है आपने सीडीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे ये देखें टोटल लिखा होगा। ठीक है, कितना डिविडेंड आपको मिला और कितना उस पर टैक्स कटा, ये चीजें होगी। ये होगी जी सीडीसी की रिपोर्ट हमारे पास। आगे हमें चाहिए, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो हमारे पास दो तरह के रिटर्न होते हैं, एक डिविडेंड और दूसरा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन जो का सर्टिफिकेट है वो आपने डाउनलोड करना है एनसीसीपीएल की वेबसाइट से। तो एनसीसीपीएल की वेबसाइट से जब आप कैपिटल गेन का सर्टिफिकेट लेंगे तो उसमें आपको 3 मार्केट्स जो है वो कवर करता है। पहली स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी म्यूचुअल फंड, तीसरी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। इन तीनों का जो कैपिटल गेन लॉस हुआ होगा उसको कंबाइन करके वो हमें एक सर्टिफिकेट, एनुअल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसे बोलते हैं एनुअल कैपिटल गेन सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी हमें कैपिटल गेन होता है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है एनसीसीपीएल की तरफ से। ठीक है, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, मैं आपको शो करवा देता हूं। तो वहां से आप देख सकते हैं एनसीसीपीएल का जो ये देखेंगे एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, ये इसमें हमारे पास ये देखें जी, ये लिखा हुआ है करंट टैक्स शेयर टैक्सेबल यानी कैपिटल गेन लॉस ऑन सिक्योरिटीज, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी होगी टैक्स की डिटेल, ये देखें ये हमारे पास आ जाएगी करंट, ये यहाँ पे आ जाएगी करंट ईयर की कितना हमें कैपिटल गेन या लॉस हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी टैक्स की अमाउंट, कितना टैक्स डिटेक्ट हुआ है एनसीसीपीएल की तरफ से हमारे कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन कहाँ हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो ये हमारे पास आ गई कैपिटल गेन की डिटेल। ठीक है, ये हमें लाजमी चाहिए क्योंकि कैपिटल गेन में हमने एंट्री जब करनी है। ठीक है, आगे हमारे पास एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री बैलेंस सर्टिफिकेट। इसका पर्पस क्या होता है, इन्वेंट्री बैलेंस सर्टिफिकेट का पर्पस ये होता है कि जब आपके पास शेयर्स पड़े हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, आपके पास मल्टीपल अकाउंट हो या सिंगल अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, नो इश्यू, तो आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। अब क्लोजिंग बैलेंस जब आप लिखेंगे तो वहां पे एक वैल्यू आ रही होगी मार्केट वैल्यू, एक होगी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमने जो क्लोजिंग बैलेंस लिखना है उसमें हमने लिखना है कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो म्यूचुअल फंड की भी हो सकती है, वो स्टॉक एक्सचेंज की भी हो सकती है, वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों सर्टिफिकेट जो है वो हमें एनसीसीपीएल की वेबसाइट से मिल जाएंगे, जिसका नाम इस तरह होगा कि इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट फॉर पीएसएक्स, ये अलग डाउनलोड होगी, फॉर म्यूचुअल फंड ये अलग डाउनलोड होगी, और फॉर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ये रिपोर्ट अलग डाउनलोड होगी। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल है जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की।
ये देखें जी, ये हमारे पास रिपोर्ट है एनसीसीपीएल की तरफ से, इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट, जो कि हम एनसीसीपीएल की वेबसाइट से खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री डेट लिखा होगा वहां पे 30/6/2025, या आप जब भी जिस भी ईयर की आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिटेल होगी, यहाँ पे शेयर्स की डिटेल होगी, और मैं आपको फाइनल बता देता हूँ कि सीएम वाइज टोटल जो है वो आपकी इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट में कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां लिखी होगी, टोटल। ये शेयर वाइज लिखी होगी, जैसे देखें सिंबल वाइज टोटल, ये जो भी सिंबल होगा इधर आपका, उसकी सिंबल वाइज टोटल कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगी 30 जून वाले दिन। ठीक है, इसी तरह दूसरे सिंबल की आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 शेयर है, 2 शेयर है, 5 शेयर है, 10 शेयर है, जितने भी शेयर होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो यहां से हम चेक करते हैं जी फाइनल सीएम वाइज। ये देखें जी, ये इन्वेंट्री जो डिटेल होगी, अगर आपके पास मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट होंगे तो सीएम वाइज टोटल में हमारे पास यहाँ पे कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, जो कि आपने एफबीआर की रिटर्न में जमा करवानी है और लिखनी है वहां पे क्लोजिंग बैलेंस में। ठीक है, तो आपको कोई अपने खुद से हिसाब करने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, कौन से शेयर में कितना किया है, कब बेचा है, कब खरीदा है। आपके पास 30 जून वाले दिन जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा आपकी कॉस्ट पे, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ से आपने टोटल वैल्यू लिखनी है और एफबीआर की वेबसाइट पे जाके क्लोजिंग बैलेंस में वहां पे स्टॉक मार्केट के अकाउंट में आपने क्लोजिंग बैलेंस आपका कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख देनी है। ठीक है, जैसे आप बैंक की क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, इसी तरह स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग बैलेंस लिखना है आपने, लेकिन वो कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ना कि मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये बड़ी कंफ्यूजन सी चीजें हैं, तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि सीएम वाइज टोटल में जो आपका आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आपने क्लोजिंग बैलेंस में लिखनी है स्टॉक मार्केट के। इसी तरह म्यूचुअल फंड के भी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी सीएम वाइज टोटल आ जाएगा हर शेयर का, हर यूनिट्स का। फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड में किया तो कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप यहाँ तो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ एनसीसीपीएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट, और वहां से जिस भी फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो सीएम वाइज टोटल आ जाएगी, वो आप वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेट इसके अलावा और चाहिए। हाँ, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है उस करंट ईयर में, या आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है उस करंट ईयर में, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा 236C 236K, यानी खरीदा या बेचा, तो वो आपके पास होना चाहिए। ये यूजुअली आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के नाम पे सिम होगी, आपके CNIC के अगेंस्ट सिम होगी, वो सिम उस, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैज की सिम है, टेलीनॉर की सिम है, ठीक है, तो उसका आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से आप अपना टैक्स सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि आपने कितने का रिचार्ज किया उस करंट ईयर में, और उस रिचार्ज पर आपको कितना टैक्स जो है वो लगा है। ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी की सर्टिफिकेट की रिपोर्ट पड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, ये टेलीनॉर की पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका CNIC नंबर आ जाएगा फॉर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये लिखा होगा कि पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जुलाई 2024 टू जून 2025। अगर आपको 2024 का चाहिए तो जुलाई 2023 से 2024 आ जाएगा, अगर आपको 2026 का चाहिए तो 2025 से 2026 आ जाएगा। लेकिन 2026 का तब भी आएगा जब 2026 का साल जो है वो जून और जुलाई, 1 जुलाई के बाद ही आप रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो देखें, ये देखें जी, सर्टिफाइड दैट सम ऑफ रुपी 238.68, यानी ये हमारा टैक्स कटा है, और ये टैक्स कितनी अमाउंट के अगेंस्ट कटा है, ये देखें, ये अमाउंट लिखी हुई है 1829 रुपीज, यानी 1829 रुपीज का हमने रिचार्ज किया 1 साल के दौरान, और उस रिचार्ज पे हमें 238.66 रुपीज जो है वो टैक्स देना पड़ा है। ये टैक्स एडजस्टेबल टैक्स होता है, ये टैक्स आप क्लेम करके वापस एफबीआर से ले सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए एडजस्टेबल टैक्स की मद में, जो
एंट्री होती है वहां पे करने के लिए। ठीक है जी। इसी तरह 236C और 236K ये टैक्स भी रिफंडेबल होते हैं, ये आप रिफंड ले सकते हैं। इसकी भी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं जी कौन सा सर्टिफिकेट हमें रिक्वायर्ड है। हाँ, इसके बाद आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर MIS लिखा होगा। MIS जो है ना वो आपने डाउनलोड कर लेना है उस करंट ईयर का, वहां पे कंप्लीट डिटेल होगी आपकी। आपके सेविंग अकाउंट पे कितना प्रॉफिट, कितना टैक्स कटा है वो लिखी होगी। अगर कोई सर्टिफिकेट आपने खरीदा है या बेचा है उस पे जो गेन हुआ होगा वो उसका सर्टिफिकेट, वो उसकी डिटेल वहां पे होगी। ठीक है। इसी तरह म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड आपको मिला उसकी डिटेल वहां पे होगी। स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से किसी भी शेयर के अगेंस्ट आपको डिविडेंड मिला उसकी डिटेल वहां पे होगी। 236C और 236K का टैक्स अगर कटा है तो वो वहां पे डिटेल होगी। टेलीफोन की डिटेल वहां पे नहीं होगी और कैपिटल गेन टैक्स की डिटेल वहां पे नहीं होगी। एफबीआर MIS इंफॉर्मेशन सेंटर में आपको नहीं मिलेगी, ये डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। तो आई होप एक इंडिविजुअल आदमी जो कि खुद से रिटर्न जमा करवाना चाहता है उसके लिए तकरीबन ये सर्टिफिकेट चाहिए। आपका अगर आपका म्यूचुअल फंड में अकाउंट है तो आपको चाहिए, नहीं है तो जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपका अकाउंट है तो चाहिए, नहीं है तो जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपने प्रॉपर्टी सेल या परचेज नहीं की तो जरूरत नहीं है। इसी तरह टेलीफोन आपके नाम पे कोई सिम है तो सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं है तो जरूरत नहीं है। इसी तरह बैंक अकाउंट है आपके पास होगा तो स्टेटमेंट चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस और टैक्स सर्टिफिकेट सेविंग पे। ठीक है जी। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि अगर आप खुद से रिटर्न जमा करवाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडवांस में डाउनलोड करके अपने सिस्टम में कंप्यूटर में रख लेने हैं और उससे आपने एक एक्सेल शीट रेडी करनी है। उस एक्सेल शीट पे आपने कंप्लीट डाटा जो है फिल करके उसके बाद एफबीआर की रिटर्न में जमा करवाना है। अगर आपको वो फाइल की वो शीट चाहिए एक्सेल की तो वो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिंक लगा दिया, वहां से आप डाउनलोड करके खुद से सारा डाटा जो वर्किंग खुद एक्सेल शीट पे कर सकते हैं और उसके बाद आप एफबीआर की जो रिटर्न है वहां पे अपना डाटा सारा जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।